तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न क्रमांक 3 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे है आकृति 12.21 में ये आकृति है। इसमें कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 cm का एक वर्ग है, यानी ये जो वर्ग है ए बी सी डी, इसका भुजा कितना है? 14 cm है। आगे है कि ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। ये जो आकृति है ये रहा आकृति। इस आकृति में कह रहा है कि ये जो वर्ग है ए बी सी डी, इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 14 cm है। यानी यहाँ पे ये जो भुजा है ये भी हो जाएगा 14 cm, ये भी 14 cm, 14 cm और ये भी 14 cm, प्रत्येक भुजा हो जाएगा 14 cm। अब आगे ये भी कहा गया है इस वर्ग के दोनों ओर दो अर्धवृत्त है, यानी यहाँ पे ये एक अर्धवृत्त है और यहाँ पे ये एक अर्धवृत्त है। और हमें ये जो छायांकित भाग है ना, ये जो डॉटेड भाग है, इसी डॉटेड भाग को हम छायांकित भाग कहेंगे। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे उसके लिए आप समझिए। यहाँ पे जब भी हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, इसके लिए हमें पूरे क्षेत्रफल में जो छायांकित नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। पूरा क्षेत्रफल क्या है? चारों तरफ वर्ग है और छायांकित कौन नहीं है? ये दोनों अर्धवृत्त जो है छायांकित नहीं है। तो पूरे क्षेत्रफल यानी वर्ग के क्षेत्रफल में ये दोनों जो अर्धवृत्त है इसके क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो दोनों, कौन सा दोनों है तो 2 से गुना कर देंगे, दोनों अर्धवृत्त का, यानी ये जो अर्धवृत्त है ना, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो इनको तभी घटा पाएंगे जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता हो और हमें अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल पता हो। तो इनको घटा करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने से पहले आइए वर्ग और दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे हल। और यहाँ हमें कहा गया है कि ए बी सी डी जो वर्ग है उसका भुजा 14 cm है। तो वर्ग ए बी सी डी का भुजा बराबर है 14 cm। तो सिंपल सा लिख लेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा कितना है? 14 है। तो 14 लिखेंगे और 14 पर क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। 14 पर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 हो जाएगा 196। क्योंकि त्रिज्या cm में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा cm स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए ये जो अर्धवृत्त है, ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हमें निकालना है। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहे तो हमें त्रिज्या यानी r का मान पता होना चाहिए, या नहीं तो व्यास का मान पता होना चाहिए। तो यदि हम प्रत्येक अर्धवृत्त में देखेंगे तो ये जो है ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। और यहाँ पे ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी इस वर्ग का जो एक भुजा का जो लंबाई है, यानी इस वर्ग में ये जो भुजा की लंबाई 14 cm है, यही अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और इस व्यास से हम लोग त्रिज्या को निकाल लेंगे। तो सिंपल सा लिख लेंगे अर्ध की प्रत्येक, लिख लेंगे सिंपल सा लिख लेंगे प्रत्येक, यानी मेरे पास दो अर्धवृत्त है तो प्रत्येक मतलब हट होगा, प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास, यानी इस प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास कितना है? 14 cm। यानी ये भुजा ही जो है अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। और निकाल लेंगे त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? व्यास को हम जब 2 से भाग लगाते हैं तो हमें त्रिज्या प्राप्त होता है। 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अब आइए दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त है तो 2 से गुना कर लेंगे और एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2
पाई आर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है और ये 2 इसलिए क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, 2 से गुना कर दिए, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा और ये पाई जो है, पाई का मान है 22/7। आर का मतलब त्रिज्या कितना है 7, आर पर पावर 2 है तो इस त्रिज्या को 2 बार गुना कर लेंगे, यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए 22 गुना 7 यानी 7 दूने 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूने 14 1 15। त्रिज्या सीएम में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा सीएम स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ही बता दिए हैं कि कैसे निकालेंगे, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल को नीचे लिख लेते हैं, हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का नाम भी लिख देते हैं, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर करेंगे। सिंपल सा है ना, हमें वर्ग के क्षेत्रफल में दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तभी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो अब ये जो वर्ग ABCD है उसका क्षेत्रफल को कितना निकाले हैं, 196। तो वर्ग ABCD के जो क्षेत्रफल 196 है लिख लेंगे, बीच में माइनस है, और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल को कितना निकाले हैं 154। तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना निकाले 154, तो उसको घटा लेंगे। अब यहाँ घटाते हैं, देखिए 6 में से 4 गया, 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है 42 cm स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर।